Good evening, my dear students, my dear friends. Myself Praveen Pandey. I hope you and your family are happy, healthy, and safe. Students, today we will study about class 10th science chapter 2, that is acids, bases and salts. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग इसके डेफिनेशंस, इसके नेचर एंड बिहेवियर, लिटमस पेपर, कलर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, ये इतने पॉइंट्स ही इसमें हम देखेंगे। अदर पॉइंट्स के लिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, इसके यूजेस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन, लिटमस पेपर, कलर की बात आप करें तो आप जानते हैं एसिड, ये मैंने देखे रेड से इसलिए इसको लिखा है, इसको देखेंगे तो ब्लू से ही लिख दिया है। हाँ, फिर आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन दिस। स्टूडेंट्स, एसिड्स, हाउ वी कैन डिफाइन एसिड्स? एसिड्स आर डिफाइंड एज अ सब्सटेंस whose वाटर सोल्यूशन टेस्ट और अब देखिए, अगर हम किसी भी जैसे कोई बीकर लिए, हाँ, इसमें हमने एसिड रख लिया, और कोई भी एसिड है, जैसे आपने लिया है थोड़ा सा वाटर लेके इसमें नींबू डाल देंगे, हाँ, लेमन को रखेंगे, फिर ये इसका टेस्ट कैसा आपको आता है आप ही बताइए। तो वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होते हैं, फिर वो कैसे होता है, आपको सॉर आते हैं। तो सॉर मतलब खट्टे लगते हैं आपको वो। हाँ, फिर सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जानेंगे। फिर क्या है, इन एक्वस सोल्यूशन रिलीज हाइड्रोजन आयंस मीन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है H2, बात करें H2SO4 की, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो H+ मिलेगा, इसमें भी आपको मिलेगा H+, और इसके साथ इसमें Cl- मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलता है, SO4- मिलते हैं। ठीक है, तो H+ आयन जो होते हैं वो कौन देता है, एसिड्स देते हैं। बेसिस में भी यही है, लेकिन जब ये आयन देते हैं तो इनके आयन क्या होते हैं, OH- होते हैं। अभी हम देखते हैं। फिर क्या है, सब्सटेंस वाटर सोल्यूशन टेस्ट और ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, एक्वस सोल्यूशन रिलीज H+ आयन, तो इसके एक्वस सोल्यूशन के क्या कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन्स देते हैं, एंड ये किसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बेस को। तो अपोजिट होता है, एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस एंड बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स, तभी जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं ये पॉइंट्स। अगर आपको एसिड आपको डिफाइन करने हैं एग्जाम में, तो आपको अगर डेफिनेशन अच्छे से नहीं आता तो आप इतना जानते रहिए, यह जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, इसका जो जलीय विलयन एक्वस सोल्यूशन होता है वो हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, उसमें H+ आयन रिलीज होता है, और इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। हाँ, उसका जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, खट्टा होता है उसका स्वाद। ये इतना आपको एसिड के बारे में जान के रखना है। नाउ व्हाट इज़ द बेसिस, उसके अपोजिट में हम लोग इसमें चलेंगे। बस उसका वाटर सोल्यूशन कैसा था भाई, ये टेस्ट में कैसे थे, सार थे। अब इसमें क्या है, ये वाटर सोल्यूशन टेस्ट बिटर। अब बिटर तो आपको पता है, कड़वा। हाँ, तो बेसिस क्या होते हैं, पहला बात आप ये याद रख लेंगे, ये कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब इसमें आपको याद रखना है, ये जो थे ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते थे, और ये क्या है, रेड को ब्लू में। अगर हमारे पास कोई पेपर है वो पूरी तरीके से रेड कलर का है, पूरी तरीके से रेड कलर का है, तो ये कैसे करते हैं, इसको जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड को। ये किसका नेचर है, ये बेसिस का नेचर है। हाँ, सो फिर और आगे इसमें क्या है, इन एक्वस सोल्यूशन रिलीज हाइड्रोक्साइड। और देखिए, ये जो होते थे H+ आयन देते थे, ये कौन सा आयन देंगे, OH- आयन। हाइड्रोक्साइड आयन देते थे, OH- आयन देते हैं। यहाँ पर आपको अगर नहीं दिख रहा हो देखिएगा, लिखा है, छोटा हो गया। फिर रिलीज OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब ये इसमें भी देखिए लिखा है न्यूट्रलाइज एसिड्स, हम ऊपर पढ़े थे न्यूट्रलाइज बेसिस, तो एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस एंड बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स। ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं पूरी तरीके से। आइए देखते हैं साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स क्या होते हैं, अब बता है अब
अगर एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो तभी तो जाके ये साल्ट मिलता है। हाँ, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस आर रिएक्ट विथ ईच अदर देन इट विल फॉर्म साल्ट्स। अब कोई भी एसिड बेस आपस में अगर रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है, तो वो साल्ट को फॉर्म करते हैं। अब इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है विच एक्वस सोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट लिटमस। अगर आपके पास, जब आप पानी पीते हैं ग्लास में, अगर आपके पास लिटमस पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है उसमें रखेंगे तो आपको ना तो ब्लू मिलेगा ना तो रेड मिलेगा। और ब्लू रेड अगर आपको नहीं मिल रहा है या फिर इससे रिलेटेड कलर नहीं मिल रहा है तो मतलब वो क्या है भाई, वो अगर सेम कलर जो पेपर है वही है तो फिर वो न्यूट्रल है, उसमें कोई कलर नहीं, मतलब जो आपने लिया है वो एक न्यूट्रल वाटर है, वो एज ए साल्ट जैसा भी है। अब ये थोड़ी हम करें कि आप पानी की जगह साल्ट पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई कलर नहीं होने से वो एसिड और बेस नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। इसलिए हम न्यूट्रल कौन सब्सटेंस क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आगे, हाँ, इस कॉलम को देखिए, आई थिंक आप थोड़ा सा और क्लियर होगा। डेफिनेशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके दिया है। एसिड्स में आपको क्या याद के रखना है, ये देखिए सॉर इन टेस्ट, अगर ये टेस्ट में जो जो होते हैं अगर सॉर हैं मतलब ये खट्टे होते हैं, ये बीटर होते हैं, दो ऑप्शन दोनों का हो गया। फिर क्या है, इसमें लिखा है सॉपी इन टच। सॉपी क्या होता है, ये सॉपी लिया गया है सोप से, साबुन से। हाँ, जैसे आप साबुन हाथ में, टच का मतलब ये होता है, टच का मतलब ये नहीं टच कर लिया तो अपने बेस टच कर लिया। सॉप मतलब ये है कि जब आप हाथ धुल के आते हैं, कभी कभी देखिए अगर आप अपने हाथ को अपने नाक के पास, नोज़ के पास लेके जाइए तो आपको कुछ जैसा सोप जैसा फीलिंग होती है, उस टाइप का है। ये बेसिस के लिए बोला गया कि सोप में जो होती हैं वो बेसेज होती हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे लिखते थे, ये जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। एसिड्स के लिए लिखा नहीं, स्लिपरी टू टच यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब स्लिपरी मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं ऑयली होते हैं। स्लिप, जैसे आप कहते हैं ना मैं स्लिप कर गया, मैं गिर गया, तो इस स्लिपरी टेस्ट के लिए आप लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हम इसमें देखेंगे गिव H प्लस, गिव OH माइनस। दो पॉइंट आपको याद करके रखने हैं। ये जो H3O प्लस यहाँ पे लिखा है ये हाइड्रोनियम आयन है, और ये जाहिर से 100% करेक्ट है कि H3O प्लस आयन ये देता है। लेकिन अभी आप H प्लस पढ़िए। H3O क्या है, जैसे आपने लिया है HCl, अब HCl को मैंने ब्रेक किया, H प्लस मिल गया और हमको क्या मिला है, Cl। ये ऐसे तो थोड़ी ब्रेक हो गया, इसको हमने किस में रखा होगा, अगर हम एक बीकर में H2O रखेंगे, वाटर में डालेंगे इसको, तब तो ब्रेक होगा। अब अगर हमारे पास वाटर है, H2O है, उससे ये H प्लस जाके ऐड होगा, सो ये बनाता है H3। H2 था तो H3 हो जाएगा। O के पास क्या था, इसके पास जो दो लोन पेयर होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया, दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाया तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयन इसका नेम है, आप लिख लेंगे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। सो ये आपको याद करके रखना है। साल्ट के बारे में यहाँ पे हम आपको क्या बताएं, अब यही है एसिड्स प्लस बेसिस, साल्ट आपको मिल गया। आप साल्ट के बगल में आप लिख सकते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल प्रोडक्ट, ये आपको मिल गया। तो ये है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स के डेफिनेशन, आप फिर से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें ये देखिए, मैं प्रैक्टिकलाइज थोड़ा सा इसमें आपके लिए ऐड किया हूँ कि आप अच्छे से समझें कि है क्या आखिर। मैंने देखिए अब ये आपको बताना है कि ये जो बीकर में हमने वाटर जैसा आपको दिख रहा है ये एसिड है या बेस है, आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखिए ऊपर कौन सा कलर है, रेड, मतलब हम हाथ, हमारे हैंड की तरफ अगर रेड है तो हमने कौन सा लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर। अब अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या रहा होगा, एल्कली। एल्कली हम लोग किसको बोलते हैं, वो हम लोग बेस को ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, जानते रहेंगे। एल्केलाइन या एल्कली कोई भी वर्ड आएगा तो बेस बेसिक से ही रिलेटेड होगा। और इसमें क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर था, किस में कन्वर्ट हुआ, रेड में। व्हेन ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस पेपर देन दिस सोल्यूशन आई थिंक क्या होना चाहिए, एसिड। गुड, तो इसको आप बोलेंगे एसिड। तो ये हो गया आपका एसिड। तो आप जानते रहिएगा, अगर हम बेसिस में रेड लिटमस डालते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड हो जाएगा। अगर आपको अपोजिट करना है कि ये जैसे एसिड है, मैंने इसमें ब्लू डाला तो रेड हो गया, अब रेड ही डाल देंगे तो रेड कलर अगर आप इसमें डालते हैं, रेड कलर का लिटमस पेपर डालते हैं, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, रेड का रेड में ही रहेगा। और अगर इसमें आपने रेड लिटमस पेपर यूज किया और ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर ही इसमें यूज करेंगे
तो नो चेंजिंग, मतलब ब्लू का ही ब्लू में ही रह जाएगा कलर, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिकलाइज है, इसको जानते रहेंगे। और इसको आप अपनी कॉपी में इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, स्केच पेन से अच्छे से ड्रॉ करके नोट्स बना लेंगे। फिर ये क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जैसे आप कभी अपने स्कूल में लैब में, केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो देखे होंगे, जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है वो दो होते हैं, एक तो होता है रेड और दूसरा कैसा होता है, ब्लू होता है। ये दो होते हैं, रेड किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो क्या अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या होगा, बेस। अगर ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है यूनिवर्सल की। तो यूनिवर्सल जो होता है ये भी पेपर ही है जो एसिड बेस को ही बताता है, लेकिन ये कौन से, ये किस कलर के होते हैं, ये कुछ येलो कलर में होते हैं। तो येलो कलर का ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस कलर में इसको लिखा गया, जिस कलर में ये लिखे हैं हम, उसी कलर में येलो है या फिर कुछ ऐसे कलर से मिक्स करके ये जो होते हैं यूनिवर्सल पेपर होते हैं। अब यूनिवर्सल पेपर और लिटमस पेपर में डिफरेंस ये है कि लिटमस पेपर आपको एसिड्स एंड बेसिस को बताता है कि व्हेन ब्लू कन्वर्टेड इनटू रेड मीन्स आप कह देते हैं एसिड है, और व्हेन रेड कन्वर्टेड इनटू ब्लू आप कह देते हैं ये कौन सा है, बेस है। बस ये आप बता देते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सल पेपर के लिए क्या गया है, यूज टू शो इफ़ अ सोल्यूशन एसिडिक और एल्कली। मतलब लिटमस पेपर को तो हम लोग तभी यूज करते थे कि जानने के लिए कि लिटमस पेपर को कि ये सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। हाँ, बट इन केस हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहाँ पे यूज करते हैं कि जानेंगे कि कितने पॉइंट पे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा, मतलब कि कितना है उसका पीएच वैल्यू कितनी है, उसके पीएच स्केल पे हम पूरा देखेंगे कि उस पीएच वैल्यू कितनी है। और जैसे ये पूरा अगर आपको बता दिया जाए तो ये अगर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो इसमें अगर आप कहीं सोल्यूशन में रखेंगे, हो सकता है ये कलर आए, तो हो सकता है आप कहेंगे कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 है, एसिडिक तो है, लेकिन ये पूरा रेड आ जाए तो आप कहेंगे 1 है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। या फिर अगर इधर से कोई कलर आते हैं तो आप कहेंगे बेसेस हैं। तो ये सभी मतलब इसमें आएंगे, आप पीएच को कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके लिए अच्छा सा, ये देखिए यही पेपर की बात की जा रही है जिसको हम बोलते हैं ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप इसमें कह सकते हैं। एसिड के लिए देखिए रेड हो गया, इसके लिए देखिए ब्लू हो गया। हाँ, अब उसमें हम लिटमस के लिए क्या बोले थे, ब्लू कन्वर्टेड इनटू रेड। अब यहाँ पे क्या है, येलो कन्वर्टेड इनटू रेड, मतलब येलो अगर लिए हैं तो क्या है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आपके पास है, वो लिटमस पेपर नहीं है। अगर आपने लिया है येलो, फिर येलो मतलब येलो इसलिए है, आप हो सकता है आपके पास कोई एक सोल्यूशन है उसके पास आपको टेस्ट ना हो, और आपके पास पेपर कौन सा है, सिर्फ रेड है, और अगर वो एसिड है तो आप उसमें चेंज करेंगे तो रेड का रेड ही आएगा, तो आप सोचेंगे लग रहा है न्यूट्रल है। नहीं, आपके पास उस कंडीशन में होना चाहिए यूनिवर्सल। अगर वो एक ही सोल्यूशन है, एक ही पेपर है आपके पास, वो भी यूनिवर्सल पेपर है, आप उसमें यूनिवर्सल पेपर को सोल्यूशन में रखेंगे, देन अगर वो रेड में कन्वर्ट हुआ तो एसिड, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो बेस। ये बात कन्फर्म हुई। और अगर वो येलो का येलो में ही रह गया, हाँ, देयर इज़ नो चेंजिंग, सो आप यू कैन से दिस इज़ अ न्यूट्रल। आप कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, यह एक न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब अगर नहीं चेंजिंग हो रही तो न्यूट्रल। अगर धीरे धीरे ये रेड की तरफ बढ़ रहे हैं तो एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर धीरे धीरे ये ग्रीन की तरफ उधर चले, सॉरी, अगर धीरे धीरे ब्लू की तरफ इंक्रीज होते चले जा रहे हैं तो बेसिक नेचर इनका बढ़ता चला जा रहा है। तो ये है, और इसमें ये देखेंगे आप इन सभी जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, कुछ, हाँ, कुछ जो है घर में यूज करने के लिए जो भी रखे गए हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ को आप फर्श धुलने के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। तो ये सब इसलिए बताया गया है कि अगर पीएच वैल्यू आप बात करें तो जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, वाटर के लिए है। अब अगर 7 से अगर हम इधर जाते हैं तो लोअर पीएच मोर एसिडिक, ये पॉइंट याद करके रखना है। जितना ही पीएच कम होगा, पीएच 1 है, पीएच 6 है, अब आप बताइए 1 और 6 में कौन मोर एसिडिक होगा, 1। लोअर पीएच मोर एसिडिक, ये कैसा होगा, ये मोर एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा ये। एंड इधर देखिए
अगर इसको हम बोलें हायर पीएच देन क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। ये जो इनका जो होगा ये लेस एसिडिक होंगे। तो इधर के जितने हैं लेस एसिडिक हैं, ये जो है 1 2 वाले ये कैसे हैं, एकदम 1 2 3 एकदम क्या हैं, मोर एसिडिक में आते हैं। वही के लिए भी है हायर पीएच मोर एल्केलाइन। हायर पीएच मतलब 14 की बात कर लीजिए। हाँ, लोअर पीएच अगर आप 8 पे आ जाते हैं, तो अगर 14 है मोर पीएच, अगर जितने ज़्यादा हायर पीएच है, अब इसके लिए हाई के लिए हाई यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। हायर पीएच मोर बेसिक, ये एकदम पूरा फुल बेसिक है, ध्यान रखेंगे, ये पूरा फुल बेसिक। और अगर लोअर उसके पीएच वैल्यू है तो वो कैसे होंगे, ये हो जाएंगे आपके, अगर 8 है तो इसके लिए आप लिख देंगे लेस बेसिक। कुछ दिए हुए हैं आप देख लेंगे। हाँ, ये जो लेमन आते हैं 2 की कैटेगरी में आते हैं, फिर ये देखिए टोमेटोज़ हैं, फिर वाटर है, ठीक है, फिर फर्श धुलने में जो सब घर में यूज होता है वो सब के लिए है। तो ये पीएच वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बट कभी कभी ये देखिए बात होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaCl। हाँ, जानते हैं कि जब ये दोनों HCl एंड NaOH रिएक्ट कर लेते हैं तो आपका बन जाता है NaCl। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जानते रहेंगे कि अगर HCl, अगर हम ये एसिड को अगर हमने किसी वाटर में रख लिया है तो इससे भी H का जो होता है, H और Cl आपस में सेपरेट होते हैं, ये इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि आप हाइड्रोजन भी लिखेंगे और क्लोरीन भी लिखेंगे ऐसे करके लगाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि NaCl की बात करें तो आपने लिखा सोडियम, आपने लिखा क्लोरीन, इनके बीच में बॉन्ड लगा के लिखना नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुई है। ये अलग हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव है, ये अलग हैं, इनके ऊपर निगेटिव है। इस पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये दोनों अट्रैक्ट होकर इस सोल्यूशन में एक दूसरे के पास हैं, और ये है एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड। तो कॉमन सेंस बस यही है कि HCl एसिड H+ रिलीज कर रहा है, OH जो है यहाँ पे मतलब NaOH जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है सोल्यूशन, OH- आयन दे रहा है। अब ये जो H+ जो एसिड का बिहेवियर है, OH- जो बेस का बिहेवियर है, यही आपस में मिल लेंगे और फिर बनाएंगे H2O। अब देखिए H2O मतलब न्यूट्रल कर दिया, एकदम से न्यूट्रल बन गया आपके लिए। और जो ये Cl था और ये सोडियम आपस मिलके बनाएंगे साल्ट, NaCl बना लेंगे। और इसके लिए मैंने ये कॉलम आपके लिए रखा है। इसमें आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, एक तो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर एसिड्स एंड बेसिस स्ट्रॉन्ग हैं, अगर दो टीम है, दोनों टीम एकदम स्ट्रांग है, तो रिजल्ट क्या होगा, मैच ड्रॉ हो सकती है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया न्यूट्रल, मतलब ये स्ट्रांग तो न्यूट्रल। और न्यूट्रल कुछ केस में है, देखिए स्ट्रांग बेस लिया NaOH, स्ट्रांग एसिड लिया HCl, और मिला के आपको साल्ट एंड वाटर, यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। और यहाँ पे देखिए वीक एंड वीक, अगर दोनों ही वीक हैं तो फिर भी न्यूट्रल होगा। और उस कंडीशन में वीक एसिड मैंने लिया है एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके बीच में जो आपका यहाँ पे मिला है अमोनियम एसीटेट, ये जो है सॉल्ट है आपका, लेकिन कैसा सॉल्ट है, वीक सॉल्ट है, लेकिन न्यूट्रल सॉल्ट है। हाँ, लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्ट है, और ये H2। अब देखिए ये दोनों जो है न्यूट्रल सॉल्ट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रांग है, तो बेस कैसा है, वीक है। अगर एक स्ट्रांग एक वीक है तो जो स्ट्रांग था कौन था, एसिड स्ट्रांग थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, एसिडिक। हाँ, तो एसिड स्ट्रांग थी, बेस जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक वाला था, तो जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमको मिला है वो कैसा है, एक तरीके का एसिडिक साल्ट आपको मिला है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब एसिड ही वीक हो गई है, ठीक है, वीक एसिड हो गई, और बेस कैसा है, बेस स्ट्रांग है। तो ये जो बेस हमारा स्ट्रांग है और एसिड क्या है, एसिडिक एसिड वीक है। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो स्ट्रांग है बेस, वो साल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, वो सॉल्ट जो है बेसिक होगा। ये देखिए बेसिक सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो ये चारों पॉइंट एग्जाम में आते हैं, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस और वीक एसिड वीक बेस। तो आप दोनों याद करके रखेंगे, दोनों के सेंस में क्या होगा और कैसे दोनों रिएक्शन करेंगे, तो किस टाइप का, अगर स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, वीक होने से न्यूट्रल। हाँ, अगर स्ट्रांग एसिड है, हाँ स्ट्रांग एसिड वीक बेस एसिडिक,
वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक। तो इस चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से रखेंगे अपने माइंड में। पीएच स्केल की बात करते हैं थोड़ी सी। तो ये जो पीएच स्केल होता है, मैंने आपको अभी इसके पहले भी बताया कि अगर जैसे लेते हैं, ये पूरा स्केल आपका एक तरीके का पीएच स्केल है। अब स्केल में अगर आपने कलरिंग कर रखा है, सब डिफरेंट कलर्स के नंबर के साथ कलरिंग कर दिया, तो ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। स्केल रहेगा, स्केल में नंबरिंग रहती है, अब उसमें कलर कर दीजिए, जिसमें आपको कलर फिर जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हमने कोई लैब में हमने जो है यूनिवर्सल पेपर लिया और इस सोल्यूशन में जो है यूनिवर्सल पेपर रख के देखा, और हमारा जो कलर आया वो थोड़ा सा जो है ये जो 10 में जो कलर है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ब्लू कलर में आ रहा है। अब वो ब्लू कलर के लिए आप थोड़ा लैब में थोड़े जाएंगे, देखेंगे कौन से कलर में कौन सा कितना बेसिक हो सकता है, इसका पीएच वैल्यू कितना हो सकता है। हाँ, पीएच वैल्यू कितना, 7 आ रहा है कि 8 आ रहा है, हाँ कि 10 आ रहा है कि 11 आ रहा है। उस कंडीशन में क्या है, अगर उस स्केल पर ही कलर हो तो उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। हाँ, नंबर हो और कलर हो, और इस पूरे को हम बोलेंगे ये क्या है, आपका पीएच स्केल हो गया, और इसको बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि पीएच में इसको हम लोग यूज करते हैं एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए। फिर इसमें क्या है, ईच यूनिवर्सल इंडिकेटर इज गिवन अ नंबर कॉल्ड पीएच वैल्यू। सब जितने यूनिवर्सल ये जो इंडिकेटर आपको मिले हैं, इस पे जो पीएच वैल्यूज नंबर दिए हुए हैं, इसको हम पीएच वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, और इसको पूरे को हम पीएच स्केल बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। फिर से वही पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब आपको लेफ़्ट साइड में जाने से एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट साइड में जाने से बेसिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये जानते रहेंगे। इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें इंडिकेटर्स की बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो इंडिकेटर्स की बात की गई है, यही इसमें जो है मेन है। अब देखिए, ग्रीन इन न्यूट्रल सोल्यूशन दिया है ना, ग्रीन इन न्यूट्रल सोल्यूशन। तो अगर न्यूट्रल की बात करें तो कैसा होता है, ग्रीन। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। फिर क्या दिया है, रेड और ऑरेंज इन एसिडिक। ये देखिए, रेड और ऑरेंज इन एसिडिक। एसिड की बात करें तो रेड एंड ऑरेंज कलर में होता है। फिर क्या होता है, ब्लू और पर्पल इन एल्केलाइन। अगर हम बात करें तो ब्लू और पर्पल कलर किस में होते हैं, ये एल्केलाइन में होते हैं। तो वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, कलर इनके थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो ये पूरा आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अपने कलर चेंज करते हैं, इसके कलर क्या होते हैं, और ये पीएच स्केल क्या है। ये पूरी आपकी जो यहाँ पर दी गई पूरा का पूरा पीएच स्केल है। इसमें जो नंबर हैं पीएच वैल्यूज हैं, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम इसमें। हाँ, एग्जांपल्स ऑफ पीएच वैल्यूज़, ये तो अभी आपको बता दिया, बस ऐसे रफली देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ, फिर ये देखिए, एसिडिक मतलब इधर जाने से एसिडिक, इधर जाने से एल्केलाइन, बेसिक हो रहा है। अब एसिडिक, ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस की बात की जा रही है, हाँ आप यहाँ भी देखते चलेंगे, ये जो कॉलम यहाँ मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें भी ये सेम मैच कर रहा है। गैस्ट्रिक पीएच 2 होने से कितना हो जा रहा है, 1 और 2 होने से गैस्ट्रिक, मतलब जो हमारे स्टमक में जो बाइल के फॉर्म में होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में होता है, उसकी बात की जा रही है। हाँ, फिर टोमेटो जूस 4 पे आ जा रहा है, पीएच 4 होता है, ठीक है। हाँ, ह्यूमन हाँ, ह्यूमन यूरिन की बात अगर करते हैं तो इसका पीएच 5 हो जाता है। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, हाँ पीएच 7 होता है। अगर हम आगे चले, जो एग्ज़ाम में हमेशा आपके एग्ज़ाम में एनी टाइम कभी भी पूछ सकता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, फिर उस टाइम आप बोलेंगे 7.4। अब जैसे ब्लड के पीएच के लिए एक आपको वो बताते हैं कि ब्लड मतलब क्या होता है, खून, रक्त। तो खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, ब्लड का रिलेशन, खून का रिश्ता कैसा होता है बच्चों, वो क्या होता है, सच्चा होता है। खून का रिश्ता सच्चा होता है। अब सच्चा मतलब क्या होता है, स से आप लिख लेंगे 7, 7 मतलब 4, 7 मतलब जैसे 7 लिखते हैं, सॉरी 7 लिख लेंगे, और 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4, और से बीच में लगा देंगे पॉइंट। देखिए 7.4, 7.4, 7.4, 7.4, तो सच्चा, खून का रिश्ता सच्चा होता है। कोड याद कर लेंगे, स से 7, च से 4, बीच में पॉइंट, 7.4। यही जो है 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। बार बात मत भूलिएगा, और इसको आप देख लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे कि कौन से ये जो कंपाउंड्स हैं, कोई सॉल्यूशंस हैं, फिर कैसे इनके क्या होते हैं, ठीक है। इनकी पीएच वैल्यूज कितनी होती हैं, इसको आप पढ़ेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। ये आपके नोट्स के लिए इसमें ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स, सी हियर,
ये आपके जी के एंड वैसे नॉर्मल नॉलेज के लिए रखा गया है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं। कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड में ही आते हैं, खनिज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला H2CO3, H2CO3, जिसको ना दिख रहा हो देख लेंगे, तो ये हो जाएगा H2CO3। फिर क्या है, कहाँ पे यूज़ कर, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड है, ये भी वही फार्मूला HNO3। हाँ, इसमें देखिए एक वर्ड आया TNT, बाकी आप देख लेंगे एक्सप्लोजिव होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, ये आप लिखिएगा TNT। इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। TNT का फुल नेम है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, जानते रहेंगे। अगर हम ट्राई नाइट्रो टॉलुइन का एक रफली स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, तो जैसे ये हो जाएगा बेंजीन, ऊपर एक हो जाएगा मिथाइल, ये हो गया आपका टॉलुइन। अब ट्राई मतलब 3 नाइट्रो आपको लगाने, एक नाइट्रो यहाँ पे लगा लेंगे, एक नाइट्रो यहाँ NO3, और एक नाइट्रो यहाँ लगा देंगे, ये हो गया ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, और ये उसका फुल नेम हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। वैसे आप देख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, इसका फार्मूला HCl है। हाँ, इस कॉमन साल्ट के प्योरीफिकेशन में इसको यूज करते हैं। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, इसका फार्मूला H2SO4, यूज्ड इन बैटरीज, जो बैटरीज वगैरह होते हैं जिसमें हम वो करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाँ, अदर्स देखिएगा। फिर फास्फोरिक एसिड, मिनरल्स होते हैं, इसका फार्मूला H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है। यूज्ड क्या है, एंटी रस्ट, हाँ, जैसे एंटी रस्ट पेंट्स में जैसे हम लोग यूज करते हैं, जो जिसमें रस्ट वगैरह रस्टिंग हो जाती है नहीं, तो उसमें रस्ट वगैरह ना हो, अच्छे से क्लीनिंग हो, एंड फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे भी। हाँ, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आप जानते होंगे, ये देखिए 20 मधुमक्खी जो होती है, और फिर जो चींटियाँ होती हैं, जैसे वो अगर हमको कहीं पे स्टिंग कर लेती हैं, हमको काट लेती हैं, फिर हमको थोड़ा बहुत दर्द होता है, वहाँ पे खुजली होती है, कुछ भी होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देती है, जिसका फार्मूला जो है आप लिख सकते हैं HCOH। ये पूरा फार्मूला नहीं है, ये अलग अलग, ब्रैकेट वाला अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो फिर ऐसे लिख लेंगे HCOOH, ये इसका फार्मूला है। एसिडिक एसिड, आप विनेगर को जानते होंगे, CH3COOH, हाँ, जिसके ब्रैकेट के फार्मूला जो हैं सब सेपरेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। इसका विनेगर में यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड जो है सभी को पता है, ये जो होते हैं मिल्क से कर्ड होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजोइक एसिड जो होते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होते हैं, बेंजोइक एसिड जो है। और सिट्रिक एसिड सभी लोग जानते हैं, अभी इसके pH वैल्यू अराउंड 2 हमने देखा है। हाँ, ये लेमन्स, ऑरेंज या फिर सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप देखिए, एंजॉय करिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपके लिए न्यू इस वीडियो का अभी 2-3 पार्ट और हैं, आपको हम देंगे। हाँ, तो इसके लिए आप इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।